नमस्ते, इज़ी टायर में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवनसाथी है कौन और आपके जीवनसाथी के साथ आपकी मुलाकात कैसे होगी? हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? शायद कब तक आपकी मुलाकात होगी उसका भी मैसेज आएगा, बट उसमें मैं स्पेसिफिकली फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? सो हमारे पास 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 है ये कार्ड जो है फन। पाइल नंबर 2 है ये कार्ड जो है सोलो। तो अंतरात्मा से चुनना है, जो पाइल आपको सही लगता है वो आप चुन सकते हो। आपको लगता है कि दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है तो इट्स ओके, होता है क्योंकि ये जनरल मैसेज है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। तो पहले हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी है कौन? ओके। सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई तो एक ऐसा इंसान जो आपकी ओर नहीं देख रहा है, जो किसी और जगह पर देख रहा है, ठीक है? सो आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आप क्या बोलते हैं, कोई इंसान मतलब क्रश भी होता है ना, जहाँ पे आप क्रश को देख रहे हो लेकिन वो क्रश आपको नहीं देख रहा है, तो वो वाला एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान के साथ आपकी शादी होने का चांसेस है, ठीक है? सो वो एक कंफर्मेशन आया है। पता नहीं क्यों, बट एंजल्स बता रहे हैं वैसे, ठीक है? ओके, सो पर्सनैलिटी के लिए हम 3 कार्ड्स निकालते हैं कि जो आपके जीवन साथी है उनका पर्सनैलिटी कैसा रहेगा, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक में द एम्परर, हमारे पास है कार्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यहाँ पे मुझे समझ रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जो जिनको कुछ भी अगर फीलिंग होता है, कुछ भी अगर बोलना रहता है तो फिर वो खुल्लम-खुल्ला बोल देते हैं, ठीक है? अगर उनको आपसे प्यार है तो फिर वो खुल्लम-खुल्ला बोल देंगे कि वो आपसे प्यार है। अगर उनको पता है कि मतलब मान लो कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के दोस्त हो, आप लोग दोनों बहुत ही कमिटेड हो एक-दूसरे के साथ एटसेट्रा, जो भी है। आपका रिलेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी उनको अगर पता है ना कि आपने कुछ गलती किया है, तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे, वो आपको बोलेंगे। सीधा मुँह पे बोलेंगे कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, आपको ठीक से करना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, बट हम अभी फिक्स कर लेते हैं वो सारे जो भी मिस्टेक्स हुए वो। तो ये इंसान 2 तरीके से बहुत ही अच्छे हैं, जो मतलब पता नहीं आप लोगों ने ये सुना है कि नहीं, बट ऐसे बोलते हैं कि जो दोस्त हमें हमारा साथ देता है वो तो अच्छे दोस्त रहते ही है, लेकिन जो दोस्त हमें सही राह पर लेकर जाता है, वो दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर ये आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व है। द वर्ल्ड से एक एक फीलिंग आ रहा है मुझे कि आप डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हिच इज़ लाइक एक टाइम आएगा, आपका चेंज ऑफ फेट हो जाएगा और फिर वो टाइम पे आप लोगों की मुलाकात मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाएगी। बेसिकली ये जो इंसान है उनके लाइफ में वो कुछ एक मकसद लेकर आए हैं, उनका कुछ एक डेस्टिनी है, उनका कुछ या तो ये पर्सनैलिटी है, ठीक है? जहाँ पे वो उनको पता है कि उनके जो इमोशंस हैं उनको सब लोगों को नहीं बताना है। हाँ, वो आपको बताते हैं आपके उनके जो भी फीलिंग्स है वो सब, लेकिन वो किसी और को नहीं बताते उनके फीलिंग्स को। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, उनको जो करना है वो करके ही रहते हैं, और फिर वो सोच समझ के ही करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर देते हैं, बट सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर वो प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। सो वो उनमें कैरेक्टर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड से ये दिखाई दे रहा है उनको एक तरह का ऑप्टिमिज़्म है कि मतलब दुनिया का एक भगवान का एक इच्छा सॉरी एक विश्वास है उनके मन के अंदर, ठीक है? और उनको ये भी पता है कि अच्छा, बाय द वे, उनको ना क्या पसंद आता है दूसरे लोगों में, ये वाला भी मैसेज आ रहा है मुझे। दूसरे इंसान में उनको उनकी आँखें पसंद आती है, और दूसरे इंसान का बाल, उनके पार्टनर का बाल पसंद आता है। और जो मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे, अगर कोई लड़की है स्पेशली, तो जैसे शर्मा के आँखें बंद करते हैं ना, या फिर हँस के जो आँखें बंद करते हैं, सो वो वाला भी फीलिंग उनको बहुत ही पसंद है कि मतलब उनकी आँखें देखो कितनी एक्सप्रेसिव है, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। तो ये एक उनका व्यक्तित्व के बारे में समझ में आता है कि उनको क्या पसंद है यहाँ पे। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि उनको अगेन ऑप्टिमिज़्म बहुत है, उनको विश्वास है कि अगर भगवान ने कुछ चाहा तो फिर वैसा होगा।
और भगवान ने हम लोगों को जो भी दिया है वो एकदम परफेक्ट है। अभी हम लेमन से लेमनेड बना सकते हैं, हमारे पास लेमन भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो वाला उनको ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी है, ठीक है। अगर लेमन और लेमनेड का आपको कहावत नहीं पता तो उन लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी, भगवान ने मुझे काबिलियत दी है और मुझे जो भी चाहिए वो सब मैं हासिल कर सकता हूँ, वो वाला हासिल कर सकता हूँ या हासिल कर सकती हूँ, वो वाला उनमें एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बता रहा है कि उनको मैरिज का कुछ एक इच्छा है, उनके फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में, और उनके पास्ट के बारे में एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो मतलब उनका किसी के तरफ तो शादी होते रह गया, वैसे वाला एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। उनका पास्ट में कोई तो एक इंसान था जिनका शादी हो गया, या फिर पता नहीं गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का शादी हो गया, नहीं तो उनके खुद के पेरेंट्स का, सॉरी उनके पेरेंट्स बोल रही हूँ, उनके खुद के परिवार में रिश्तेदारों का किसी का तो शादी हो गया। लेकिन ये बैकग्राउंड एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक के भी नीचे था, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी, सो बेसिकली या तो शादी होते-होते रह गया, नहीं तो उनका शादी का ख्वाब था और अभी शादी का इतना इच्छा नहीं है, ख्वाब नहीं है, या फिर वैसे कुछ। नहीं तो किसी और का शादी उन्होंने देखा और फिर उनका नज़रिया शादी के ओर बदल गया। तो या तो ये अच्छे तरह से बदल गया रहेगा, मतलब किसी का तो शादी देखा और फिर उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ, शादी कितना अच्छा होता है, मुझे भी शादी करना है, वैसा वाला एक फीलिंग। नहीं तो ऐसा हो गया रहेगा कि यू नो पहले तो मैं शादी पे कितना बिलीव करता था, अभी मुझे कितना अजीब लगने लगा है कि मतलब शादी ऐसे भी होता है, देखो ये कैसा शादी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो वो वाला एक फीलिंग। तो ये था उनका व्यक्तित्व के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे उनका अम, हाँ, आप लोग दोनों कैसे मिलोगे, वो वाला एक। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे कार्ड्स आने बाकी है। हम्म। वैसे टेक्स्टिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे को टेक्स्ट किए जा रहे हैं कोई तो शायद आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, फिर बाद में आप लोग दोनों की शादी होती है, वैसे कुछ। नहीं तो आप लोग अरेंज मैरिज के साइट में से जाते हो और फिर आपको इस इंसान का डिटेल्स मिलता है, फिर बाद में आप लोग मैसेज करते हो, फ़ोन करते हो, फिर आप लोगों की जान पहचान होने के बाद आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हो, या फिर शादी करने के लिए आप लोग डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे, और उसका कंफर्मेशन के लिए मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाले थे। ओके, सो इनका फिजिकल फीचर्स भी आया है, जो है वो लंबे होंगे, उनकी नीली आंखें हैं, ठीक है। ओके, या तो उनको नीली आंखें हैं, नहीं तो उनको नीली आंखें पसंद है, ठीक है। सो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, बिकॉज जो मैंने कार्ड द वर्ल्ड कार्ड लिया था देखो पहले, तो उसमें वो लड़की की आंखें भी काइंड ऑफ नीली ही थी, तो इसलिए, ठीक है। तो इंटरनेट से आप लोग बातें करोगे, जो मैंने पहले ही बताया, पेज ऑफ सोर्ड का वो एनर्जी है, ठीक है। पार्टी, अगर आप सोच रहे हो कि इनको पार्टी वगैरह करना पसंद है क्या, या फिर ड्रिंक्स वगैरह करना पसंद है क्या, इतना उनको कुछ शौक नहीं है उसका, ठीक है। उनको जो शौक है वो है कि उनको सक्सेसफुल बनना है, उनको रिच बनना है, या फिर वो ऑलरेडी रिच रहेंगे जब आप दोनों की मुलाकात होती रहेगी वो टाइम पर, ठीक है। ओके, ग्रे आइज भी आया है, सो वाओ। तो या तो इनको कलर पसंद है आइस में, नहीं तो आई लेंसेज पसंद है, नहीं तो वो उनका खुद का आइस का कलर वैसा है, ठीक है। लॉन्ग नोज, शॉर्ट हेयर एंड मैट्रिमोनियल साइट, जो मेरा कंफर्मेशन देता है कि आप लोग दोनों की जो बातचीत होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैट्रिमोनियल साइट से होगी। आप लोगों में से कोई तो है जिनको पसंद नहीं आ रहा है ये वाला मैसेज जो है, एंड डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लाइफ है वो हम को क्रिएट करते हैं, मतलब जो इन अदर वर्ड्स हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। सो फिर बिल्कुल भी इसको एकदम ही डेड एंड में लेने की ज़रूरत नहीं है कि यही होगा, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं रहता। 100% कुछ भी
कोई भी ऐसा भविष्यवाणी 100% रहता ही नहीं है, और फिर ऊपर से तो ये जनरल रीडिंग है, सो इट्स ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ओके। द एम्प्रेस दैट जस्ट अ मोमेंट। ओह! ओके। मैं पूछने वाली थी कि एम्प्रेस क्यों दिया है यहाँ पे, बिकॉज़ एम्प्रेस इज़ द कार्ड ऑफ मैटरनिटी, इज़ द कार्ड कि फेमिनिन एनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है। सो वो मुझे नहीं समझ रहा था कि ये क्यों आया है। बट यहाँ पे 2 मेजर आर्काना कार्ड आया था, व्हिच इज़ मतलब क्लैरिफायर के रूप में, डेथ और स्ट्रेंथ। सो मुझे समझ में आ गया कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सो एंजल्स बताना चाहते हैं कि आप लोग दोनों की बातचीत होगी कोई और वे में, आप लोग दोनों की बातचीत होगी जब दूसरे इंसान आपको बोल रहे हैं बात करो एक-दूसरे से, तब आप लोग एक-दूसरे से फिर भी बात करोगे। लेकिन वो टाइम पे आप लोगों को समझ में आ जाता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को अच्छा लगने लगा है। मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत ही आप लोगों को बहुत ही पसंद आ जाते हैं ये इंसान, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको वो कैरेक्टर एक थोड़ा-सा पहचान आ जाता है कि हाँ, ये जो इंसान है ना, वो थोड़े से अच्छे हैं, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है इनके साथ। और मुझे जैसे ही मैं ये मैसेज बोल रही हूँ, तो फिर मुझे ये राधा कृष्ण का कपल दिखाई दे रहा है। मतलब अगेन तो अ, आप लोग दोनों का जो जोड़ी है, वो आपको एक फीलिंग आएगा कि हाँ, ये जो इंसान है ना, पता नहीं कुछ तो है इस इंसान के बारे में, कुछ तो हम लोग दोनों में बात बनती है, और वैसा सब, ठीक है? सो उसके बाद फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करते हो कि आपको बात करना है इस इंसान से। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि ये आपके सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है। इसके वजह से आप लोग दोनों की शादी हो रही है, व्हिच इज़ लाइक आप लोग दोनों की बात एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से हो रही है, लेकिन आप लोग इंटरनल फैक्टर मतलब विल, डेडिकेशन एंड को-क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, उसके वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ यू नो डिसाइड कर लेते हो कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टे विद हिम, ही इज़ वर्थ अ चांस, वैसे टाइप का। मतलब उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान ऐसे-वैसे कोई भी इंसान नहीं है, और फिर जैसे मैंने पास्ट में डील किया था कोई भी इंसान के साथ, ये वैसे इंसान नहीं है, और कुछ तो अच्छी बात है, और कुछ तो क्लिक हो रहा है हम दोनों के बीच में, कुछ तो सही है हम दोनों के बीच में, और इसीलिए मुझे इंसान को और चांस देना है, और आप लोग दोनों धीरे-धीरे क्रिएट करते हो, आप लोग दोनों का जो फाउंडेशन है वो क्रिएट करते हो। धीरे-धीरे आप लोग दोनों क्या बोलते हैं, डिसाइड करते हो एक-दूसरे से बात करना, एक-दूसरे से मिलना, कहाँ पे मिलेंगे, या फिर मोस्टली आई थिंक आप लोग फैमिली एनवायरनमेंट में ही मिलोगे एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए, बट स्टिल या तो आप लोग चैटिंग ही करोगे, जैसे भी है वो। एंड देन कुछ तो हो जाता है आप लोग दोनों के बीच, जहाँ पे आपको नहीं तो उनको या तो वो कोई तो ट्रिप में जाता है, नहीं तो आप कोई तो ट्रिप में जाते हो, कुछ तो हो जाता है, जिसकी वजह से ना आपको समझ में आता है कि अकेले रहना कैसा फ़ील हो रहा है। और अभी तक तो आप उनके साथ थे, अभी तक तो वो फ्लो में सब चीज़ें जा रही थी। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो फ्लो में हो रही है, ठीक है? तो ये जो कार्ड आया ना, 9 ऑफ सोर्ड, तो उसमें मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब एक एक फ़ियर ऑफ लूज़िंग, ठीक है? वो एक फीलिंग आ जाता है। अब मैं कुछ एक चीज़ बताऊँगी जो बहुत ही शायद क्लीशे रहेगा। मैं ना एक सीरियल देख रही थी कल के दिन, ठीक है? वो सीरियल कुछ ज़ी टीवी में था, और उसमें ना एक लड़की है जो जिसका हस्बैंड है, और फिर उसका हस्बैंड को अ, उसकी बहन को समझ में आता है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है उसको, एंड फिर वो बताती है कि तेरा हस्बैंड तुझे चीट कर रहा है, वो दूसरी लड़की को बाहों में लेकर बैठा था, या फिर बहुत ही अच्छे से पकड़ के उनके साथ ही रह रहा था, वैसे सब, और मतलब वेस्ट में हाथ रखा था, वो वाला एक एनर्जी। बट अम, फिर बाद में वो पूछती है कि ये सब तो मैं तुझे बता रही हूँ, और तुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? तुझे ऐसा डर क्यों नहीं लग रहा कि मतलब तू उसको खो दे? प्यार में तो वैसा होता है ना? ऐसा वो बोलती है, एंड फिर बाद में मतलब
वो वाला फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड, 9 एक एनर्जी है व्हिच इज़ लाइक सिंगल, एंड 9 ऑफ सोर्ड सिंगल एंड काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ टेंशन में, एंग्शियस। मोस्टली हम लोगों को जब टेंशन होती है, एंग्शियसनेस होती है, बहुत ही ओवरथिंकिंग होता रहता है, हम एक्चुअली अकेले ही रहना चाहते हैं, हम लोगों को किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम खुद को क्लोज ऑफ रखते हैं। सब लोगों का नेचर अलग है, बट ये एक एनर्जी जो है ना 9 ऑफ सोर्ड का, वो वही एनर्जी है। बट ये टाइम पे क्या हो जाएगा, आप लोग दोनों खुद को अकेले नहीं रखोगे, लेकिन कुछ तो हो जाएगा, आप लोग दोनों का कम्युनिकेशन टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या तो ये इंसान कोई तो ट्रिप में जा रहे हैं और फिर बाद में आपको क्लिक होता है कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या हो रहा है। फिर बाद में आपको समझता है कि आपको कितना आदत पड़ चुका है ये इंसान का, आपको कितना अच्छा लगता है ये इंसान का साथ, और आपको वो एक डर बैठ जाता है कि ये इंसान को अगर मैंने खो दिया तो क्या, ये मुझे इंसान चाहिए। ये वो फीलिंग वो फीलिंग जो जिस पे मूवीज में ऐसे दिखाता है ना कि मतलब खोने का डर के वजह से जो हीरो है वो हीरोइन को चेस करता है एयरपोर्ट तक, वो वाला एक एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ सोड आया जो गलती से नहीं आया, ठीक है, और फिर यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये आपका एक्शन रहेगा और फिर ये आपका फीलिंग्स रहेगा। ये या तो आपका रहेगा, नहीं तो आपके जीवन साथी का रहेगा, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। बट यहाँ पे रेजोनेट द थिंग कि आपको रेजोनेट होगा वो ये है, द एम्प्रेस, कि मतलब आप लोग दोनों, ये और ये दोनों चैटिंग तो करोगे ही, लेकिन आप लोग दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स भी आ जाएगा, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करोगे। आप लोग दोनों एक दूसरे को देखते हो, ऑलमोस्ट आप लोग दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ में, यू नो। एंड फिर बाद में नाइट ऑफ सोर्ड व्हिच इज सेइंग कि मतलब आप हार नहीं मानते हो, आप खुद का प्यार को खोने नहीं देते हो, वो वाला फीलिंग, लाइक लिटरली वो वाला फीलिंग, चेसिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड। इसीलिए मैंने बोला, इसके वजह से और इसके वजह से मैंने बोला कि चांसेस है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी शादी कर रहे हो, अगर कुछ सेपरेशन हो गया रहेगा ये टाइम के दौरान, ठीक है। सो अगेन वो सेपरेशन में भी आप में से कोई तो है जो कोई तो कुछ तो सवाल पूछ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। वो सेपरेशन में भी आप लोगों को फिर एक क्लैरिटी मिलता है कि हाँ, मुझे ये इंसान पसंद है और फिर मैं इस इंसान को छोड़ने नहीं वाली और मैं इस इंसान के साथ ही रहूंगी फॉरएवर, वैसे वाला एक फीलिंग। हाँ, तो आप में से कोई तो एक इंसान पूछ रहा था कि क्या ये यही सेम सीन लव मैरिज के केस में भी होगा, क्योंकि मुझे एक इंसान पता है जो हम लोग दोनों सेपरेशन में है। एंड फॉर दैट आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट आया है जो बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे रहा है, विच इज लाइक अरेंज मैरिज। हो भी सकता है जो आपका सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग हो, बिकॉज ये जेंडर रीडिंग है, कभी कभी 100% लोगों को रेजोनेट होता है, कभी कभी सिर्फ 50% रेजोनेट होता है, एंड इट्स ओके, इट्स परफेक्ट, ओके। तो जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है ना, जो आपको फीलिंग हो रहा है ना, आपको अगर फील हो रहा है कि दिस इज फॉर योर बॉयफ्रेंड, नहीं तो गर्लफ्रेंड, नहीं तो क्रश, whoever it is, then that is right. And especially जो फर्स्ट मैसेज जो मुझे आया था वो अगर आपको रेजोनेट हो रहा है, सो आई थिंक दिस इज राइट, बिकॉज फर्स्ट मैसेज में भी ऐसे ही कुछ क्रश वाला टाइप का फीलिंग था कि मतलब आप किसी को देख रहे हो लेकिन वो आपको नहीं देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे किसी को देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगेन वो आपको नहीं देख रहे लेकिन वो कैमरा को देख रहे हैं, नहीं तो एसेट्रा, वैसे वाला एक फीलिंग। तो हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं जो है 4 ऑफ सोर्ड, द हीरो, 8 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, सो ये जो सिचुएशन है वो ये सीन के बाद होगा, ठीक है। ये जो आप लोगों की मुलाकात हो गई उसके बाद ये सारे सिचुएशन होंगे, लेकिन मैंने एंजल्स को कंफर्म किया कि ये शादी के बाद हो रहा है क्या, तो वैसा कुछ नहीं है, सब लोगों के लिए अलग अलग रेजनेट होगा। ये किसी किसी के लिए शादी के बाद है, किसी किसी के लिए शादी से पहले है, तो जैसा रेजनेट हो रहा है वैसे। तो 4 ऑफ सोर्ड बता रहा है कि किसी को कुछ स्ट्रेस, टेंशन इन द रिलेशनशिप, आई थिंक कि मतलब रुको मैं इसका एक और कंफर्मेशन लेती हूँ।
यस, इन द रिलेशनशिप कि मतलब आप लोग दोनों के बीच में कुछ एक झगड़ा, कुछ एक तनाव वैसे कुछ हो जाता है। पहले वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ये था कि वो इंसान कहीं पे तो दूर गया या फिर आप लोग दोनों का थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो गया था। बट अभी का जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी वो ये है कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ कोल्ड वॉर चालू है, आप लोग दोनों के बीच में झगड़े चालू है वैसे टाइप का। या फिर आप लोग दोनों को कुछ एक चीज़ करना था एंड वो करने के लिए आप लोग दोनों का अपोज़िशन अपोज़िंग ओपिनियंस आ रहा है कि मतलब आपको कुछ एक चीज़ चाहिए, उनको कुछ और चीज़ चाहिए और फिर आप लोग दोनों का मिडल पॉइंट मिल ही नहीं रहा। आप लोग वही चीज़ पे झगड़े किए जा रहे हो। इट्स लाइक 6 एंड 9 वाला झगड़ा कि मतलब आप बोल रहे हो नहीं ये 6 है और फिर वो बोल रहे हैं नहीं वो ये 9 है। सो वही सेम सेम एनर्जी एंड द हीरो जो बोलता है कि आप लोग दोनों ये जो झगड़ा है उसको पावर नहीं देते हुए जो आप लोग दोनों का ईगो है उसको पावर नहीं देते हुए आप लोग दोनों एक दूसरे के दिल को पावर देते हो आप लोग दोनों एक दूसरे के सोल को पावर देते हो क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना वो बोलते हुए ये छूते हुए या फिर इसका जो एनर्जी है उसमें मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि कोई तो किसी की आंखें देख रहा है आंखों के अंदर क्या दिखता है हमें किसी की आत्मा दिखती है वैसे बोलता है ना और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी जो सेशन अगर आपको मालूम है कि कैसे होता है तो उसमें भी बोलते हैं कि आप जाओ उनकी आंखें देखो और फिर आपको क्या लगता है कि वो इस ज़माने में कौन है वैसे तो आंखों में किसी की आत्मा दिखाई देती है और सो अगेन आप लोग दोनों वो जो झगड़ा है वो सॉर्ट आउट करते हो सॉल्व करते हो बिकॉज आप लोग दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार ज़्यादा है और अपना खुद का ईगो कम है विच इज़ वो नेचुरली हो जाता है प्यार में एंड 8 ऑफ कप्स जो बता रहा है कि थोड़ा-सा एडजस्टमेंट होता है कि चल कोई नहीं हम ये करते हैं या फिर आप लोग दोनों या तो मिडल पॉइंट में आ जाते हो, नहीं तो अम, या तो दोनों सैक्रिफाइस करते हो और फिर कुछ अलग ही कर लेते हो। मतलब अगर बार्गेनिंग का कुछ एक एग्ज़ाम्पल दूँ एक इंसान बोल रहा है कि मैं मतलब जो कस्टमर है वो बोलता है कि मैं ₹50 दूँगी और फिर जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि नहीं ₹100 दे दो और फिर आप लोग दोनों फिर बार्गेनिंग को सेटल करते हो कि मतलब ठीक है ₹80 ही दे दो, वैसे टाइप का। सो दोनों साइड से थोड़ा-सा एक एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है व्हिच इज़ 8 ऑफ कप्स नहीं तो कोई एक इंसान एडजस्ट करता है और अपने इमोशंस को असाइड रखता है, अपने ईगो को असाइड रखता है, अपने वांट्स को असाइड रखता है और फिर उन हमारे मतलब आप दोनों के जो रिलेशन है उसको बहुत ही प्रायोरिटी रखता है एंड वहाँ से आप लोग दोनों का जो स्पेशली जो वुमेन है उसका डिवाइन पावर दिखाई देता है, डिवाइन फेमिनिन रूप में आ जाती है वो, ठीक है? सो अगर ये 8 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, अभी जस्ट कंफर्म किया, 8 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, अगर वो लड़के का एनर्जी है कि लड़का थोड़ा-सा कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है या वैसे कुछ लड़की भी कर सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं, ठीक है? बट अगर वैसा कुछ हो रहा है तो फिर मुझे यहाँ पे जो मैसेज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का वो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि लड़की को समझता है कि लड़की का वैल्यू क्या है लड़की का कदर क्या है इसीलिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है यू नो द थिंग दैट एक्चुअली टच्ड माय हार्ट अबाउट द मूवी इंग्लिश विंग्लिश हाँ तो उसमें लास्ट में वो एक डायलॉग बोलती है देखो कि पति और पत्नी एक्चुअली इक्वल रहते हैं एंड कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको खुद को थोड़ा-सा लो फ़ील हो, आपको ऐसा फ़ील हो कि मतलब यू आर लेस दैन दैट पर्सन। सो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो यू द फीमेल या फिर जो भी फीमेल है, जो भी फीमेल एनर्जी है, वो आ जाते हैं डिवाइन पावर में। अगर फीमेल नहीं है आप लोगों के कपल में तो ये जो एनर्जी है ना, वो ऐसा एनर्जी है कि आप लोग दोनों अपना फेमिनिन एनर्जी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हो। अभी फेमिनिन एनर्जी क्या है? फेमिनिन एनर्जी मतलब बाय द वे अगर मैं बोल रही हूँ कि फीमेल नहीं है मतलब मैं गेज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है? गेज़ नहीं तो अदर रिलेशनशिप। तो उन लोगों के रिलेशन में फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब इमोशन को इम्पोर्टेंस देना और रेसिप्रोकेशन को इम्पोर्टेंस देना एटसेट्रा। सो वो सारी चीज़ें फेमिनिन एनर्जी में आते हैं
वर्सेस स्ट्रक्चरल रहना, प्रैक्टिकल रहना, वो सारी चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी में आती है। सो आप लोग दोनों अपने फेमिनिन एनर्जी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हो और आप लोग दोनों वल्नरेबल हो सकते हो एक-दूसरे के साथ, वो एक एनर्जी है। वाह! एंड फॉर सम ऑफ यू जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये शादी के बाद का सीन है। तो शादी के बाद आप लोग दोनों काइंड ऑफ या तो डिसाइड करते हो टू बी प्रेग्नेंट बट प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ तो है। या आई थिंक मोस्टली आप लोग फिर सेटल करते हो एंड देन डिसाइड करते हो कि you want to go ahead and be pregnant and then raise a family वैसे टाइप का एक एनर्जी। जस्ट अ मोमेंट, मुझे एक फीलिंग है कि ये वाला भी कार्ड आना बाकी है। आई हैव नो आइडिया कौन सा कार्ड है। Yeah, see, I told you, the female is coming into her power. Okay, this is huge. Okay, मैं बोल रही हूँ, this is huge because I don't know मैंने कितने बार बोला है ये चीज़। I think मैंने बहुत बार बोला है। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे, इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ना लड़कों को इम्पोर्टेंस इतना दिया जाता है एंड देन लड़कियों का इम्पोर्टेंस लिटरली इतना रहता है, लाइक लिटरली ना के बराबर। एंड अगर कोई इंसान के साथ आपको, स्पेशली कोई डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका इम्पोर्टेंस उतना ही है, यू आर coming into your queen's energy, you are coming into your goddess's energy, that is a powerful जोड़ी या फिर पावरफुल कपल। ओके, सो हाँ, ये वाला एक एनर्जी आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। नमस्ते, अलविदा। एंड बाय द वे, मुझे मुझे एक क्यूरियोसिटी भी है आप लोगों के लिए, पहले नंबर 1 कि क्या ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है? बिकॉज़ फर्स्ट वाला विज़न जो था वो वैसे ही कुछ एक संकेत दे रहा था। तो अगर है तो फिर मुझे नीचे बता दो, ठीक है? पता नहीं क्यों ऐसे ही मन कर रहा है सुनने के लिए। ओके, बाय। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। राइट ऑफ द बैट मुझे एक इंट्यूशन आया, एक मैसेज आया जो है सॉन्ग बद्री की दुल्हनिया। सो शायद वो आपका फेवरेट सॉन्ग है, शायद आपको चाहिए कि आपके जो जीवन साथी रहेंगे वो आपके साथ वैसे ही फील ट्रीट करे या फिर वैसे ही प्यार रखे आपके लिए, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी, या फिर आपको शायद वरुण धवन पसंद है, आई डोंट नो। ओके, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है? ये वाला तो कार्ड गिर ही गया। एक इंसान का ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके खुद के लाइफ में। इज दिस जस्ट अ मोमेंट, ठीक है? ठीक है, ये सारे कार्ड्स का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं पहले ना ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंसान का कैरेक्टर के बारे में है। ओके, सो आई एम गोइंग टू वार्न यू समथिंग कि ये शायद टॉपिक से थोड़ा सा चेंज रहेगा, नहीं तो आई डोंट नो, कुछ तो बहुत ही अलग हटके एनर्जी आ रहा है। जैसे जैसे फ्लो में आ रहा है वैसे वैसे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? सो राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप ये इंसान को जानते हो। ये इंसान ने काइंड ऑफ आई डोंट नो, बट आई नो कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा शायद ये सुनने के लिए, बट सेवन ऑफ सोर्ड का एनर्जी लिटरली वही बता रहा है कि समवन हैज चीटेड, डिसीव्ड, नहीं तो एक एक ऐसा गॉसिप क्रिएट किया या फिर वैसे कुछ छोटा सा ही बात रहेगा, छोटा सा डिसीव किया रहेगा, ज़्यादा बड़ा कुछ किया नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो किया है जो जो आपको थोड़ा-सा ह्यूमिलिएटेड फ़ील किया या फिर आपको हर्ट किया, ठीक है? सो वो वाला एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्ड। और उनको काइंड ऑफ डाउट था, उनको मालूम था कि आपको दर्द होगा या फिर वैसे कुछ, और फिर उनको वो फिर भी छुप-छुप के वैसे कुछ कर रहे थे, बट दे वर इमैच्योर। उनका उनका जो एनर्जी एंड वेरी सरप्राइजिंगली दोनों जगह पे मोनिका ही है। ये वाला जो डेक है ना वो फ्रेंच डेक है और दोनों जगह पे मोनिका है। सो इट्स लाइक
ये टाइम पे ना मोनिका जो काम कर रही थी वो है शेफ़ का ही काम कर रही थी, बट एक जॉब करना था और फिर वो कुछ कर नहीं सकती, वो टाइम पे वो काम कर रही थी एंड देन यहाँ पे वो कोई अलग ही रूप में है, लाइक हेरोफेंट व्हिच इज़ डिवाइन एम्प्रेस, सॉरी डिवाइन एनर्जी, ठीक है? एंड यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर टुडे, आई डोंट नो व्हाई, बट आज का जो रीडिंग है वहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज लाइक एवरीथिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसका जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है? पहले वो ऐसे थे जो उनको पता था कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को बता रहे थे कि मैं मजबूरी में गलती कर रहा हूँ या फिर मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे टाइप का। और यहाँ पे फिर बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो हेरोफेंट बन गए। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ मजबूरी में नहीं किया, बट वो खुद को वैसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा, ऐसे करके वो खुद को बोलते हैं, ठीक है? सबके लिए नहीं, ऑफ कोर्स किसी-किसी के लिए। द हेरोफेंट बता रहा है कि वो मैच्योर हो गए, वो प्रैक्टिकल बन गए, वो खुद का लाइफ खुद के हाथ में लेने लगे, वो खुद का लाइफ कंट्रोल करने लगे। ऐसा नहीं कि दूसरों को बोलने लगे कि मतलब दूसरे जो भी कर रहे हैं ना, वैसे वो खुद का लाइफ को डिक्टेट नहीं होने दे रहे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अम, पहले ऑलमोस्ट वो ऐसा एक सिचुएशन में थे। आई नो मैं बहुत ही वो बोल रही हूँ। आई डोंट नो आपका ध्यान गया है कि नहीं, बट हाँ, अम पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वो काइंड ऑफ बंधे हुए सिचुएशन में थे। इन अदर वर्ड्स कि वो लाइफ को कंट्रोल करने दे रहे थे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने दे रहे थे और फिर वो टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे थे या कुछ तो, ठीक है? लेकिन अभी वो बहुत उभर के आए हैं, बहुत मैच्योर हो गए, उनको मालूम है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है और फिर वो कितना भी उनका इमोशंस उनको बोलने दो कि नहीं मुझे ना अभी फ़िलहाल ये नहीं करना, मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है। कितना भी उनको टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन मन के अंदर से आने दो कि मतलब ग्रीड आने दो कि मतलब मुझे ये करने का मन कर रहा है, डिज़ायर आने दो, मुझे वो करने का मन कर रहा है। वो उस सब को भाव नहीं देते, वो बोलते हैं कि मतलब मुझे ये करना है, मतलब यही करना है, मैंने ये ठान के रखा था मतलब मैं वही करूँगा। वो वाला एक एनर्जी करूँगा या करूँगी जो जो भी आपके पर्सन है, ठीक है? ओके, सो क्योंकि किसी ने तो उनके साथ जस्टिस किया था, किसी ने तो उनको उनके साथ अच्छे से बिहेव किया था और किसी ने तो उनके साथ एकदम दिमाग से, चालाकी से बिहेव किया था, ठीक है? ऐसे नहीं कि दिल से कुछ उनके साथ बिहेव किया बिकॉज़ यहाँ पे द सोर्ड एनर्जी इज लाइक मेंटल एनर्जी, जिन्होंने भी उनको काइंडनेस दिखाया, जिन्होंने भी उनको जस्टिस दिया, they were not just giving them justice just like that, they were practical about it, they were calculative about it, you know what I mean? They knew what they are doing and for some of you उन्होंने इस इंसान को दर्द पहुंचा के इनको जस्टिस दिया, वैसे भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, बट बचना है हसीनों वाला जो मूवी है ना, उसका वाइब्स थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, बट द वे ही वाज वेरी मैच्योर एंड देन फाइनली ही केम आउट एज मैच्योर्ड एंड देन उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मेरे वजह से दो जन को बुरा लगा और मैं उन दोनों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, वो वाला फीलिंग, तो वो वाला यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन जिन्होंने भी उनके साथ जस्टिस किया, उन्होंने ऐसे दिल से या फिर इमोशनली बहकर ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एकदम चालाकी से कैलकुलेटिवली उनके साथ जस्टिस किया, जैसे भी वो डिज़र्व करते हैं वैसे। और इसकी वज़ह से ये बच गए, ठीक है? और नहीं तो इनको भी कुछ दर्द होता, इनको भी कुछ दुःख होता, लेकिन ये बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। एंड देन थ्री ऑफ वांड्स जो बता रहा है कि फिर बाद में वो एक नए ज़िंदगी को देखने लगा, नई जगह पे गए या फिर वैसे कुछ, आई डोंट नो, बट हाँ, वैसे ही कुछ हुआ। एंड देन द सिक्स ऑफ कप्स जिसका मैं क्लैरिफायर निकालती हूँ, ठीक है? बिकॉज़ सिक्स ऑफ कप्स या तो आपका मेमोरीज़ हो सकता है, बिकॉज़ सिक्स ऑफ कप्स ट्रेडिशनल जो टैरो है उसमें पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बोलता है, प्लस चाइल्डहुड टाइम्स के बारे में बोलता है। तो उसका मैं यहाँ पे क्लैरिफायर निकालती हूँ, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी से मिले, वैसे भी हो सकता है, ठीक है? टू ऑफ sword and then 10 of sword. Oh my god. Let's see.
ओके, तो 6 ऑफ कप्स का जो चक्कर है ना, मैंने एंजल से जस्ट पूछा कि क्या है 6 ऑफ कप्स, एंड 6 ऑफ कप्स इज़ ईदर पास्ट लव, जैसे मैंने बोला पास्ट लव किसी-किसी के लिए, सब लोगों के लिए अलग-अलग एनर्जी है। बट मुझे मोस्ट एनर्जी जो दिखाई दे रहा है ना, वो है न्यू लव, जिन्होंने उनको डिच किया, वो वाला एनर्जी। इट्स ऑलमोस्ट फीलिंग कि मतलब उस इंसान का स्टोरी क्या है, वैसा वाला रीडिंग। आई नो, मैंने पहले ही आपको बोला था कि टॉपिक से बहुत ही अलग रीडिंग हो सकता है, बिकॉज़ जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट है। मुझे समझ में आ रहा था वो पहले से ही। एंड हाँ, किसी-किसी के लिए ये जो 6 ऑफ कप्स है ना, वो उनके रोमांटिक रिलेशनशिप है। मतलब रोमांटिक, सॉरी, इमेजिनेटिव रिलेशनशिप, कि मतलब वो इमेजिन कर रहे थे कि अगर मेरे सोलमेट मुझे मिलेंगे तो क्या, वैसे सब। ठीक है, सो वो वाला एक एनर्जी विच इज 6 ऑफ कप्स। एंड फिर बाद में ये होने के बाद उनका जो लाइफ है, बट हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला, मुझे बहुत स्ट्रांगली जो वाइब्स आ रहा है ना, वो ये है कि ये इंसान के लाइफ में कोई तो आया है, ठीक है, जो उनको बहुत ही अच्छा फ़ील करा रहा है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि माइक जो है, उन्होंने रोसेस लेकर रखा है, और फिर ये जो लड़की है, वो रोसेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पे भी वैसे ही सिमिलर एनर्जी है। ये जो इंसान है, आई डोंट नो, चैंडलर जो है, वो रोसेस पकड़ा हुआ है, और फिर ये लड़की रोसेस एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। यहाँ से भी ये हाथ भी फ्री है, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, बट उसको बिट्रे करने जा रही है, वैसे कुछ। एंड ये दोनों एनर्जी काइंड ऑफ एक साथ आ रहा है, बिकॉज़ ये इंसान एक 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 तरफ़ा प्यार वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे, बिकॉज़ ये इंसान को वो पसंद था, मतलब जो भी आपके पर्सन है ना, अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बहुत लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जो भी आपके पर्सन है ना, वो किसी और से प्यार करते थे, लेकिन उनको इस इंसान के लिए प्यार नहीं था। एंड शायद वो इंसान आपके पर्सन को एज़ ए दोस्त समझ रहा था या कुछ, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ऐसा समझ रहा है कि उन्होंने पहले सटल साइंस देने के लिए देखा कि मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट थैंक यू, नो थैंक यू, वैसा वाला एक फीलिंग कि मतलब काइंडली उन्होंने रिजेक्ट करके देखा। उनको ऑफ कोर्स प्यार ऐसा एक फ़ोर्स है कि हम खुद को रोक नहीं सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एंड देन वो इंसान ने फिर भी परसिस्टेंटली ये इंसान के पीछे गए। एंड देन फिर बाद में ये इंसान का दिमाग खराब हो गया। ये इंसान बोलने लगे कि नहीं, इंटरेस्ट है बाबा, कितना बार सुनाऊँ मैं तुझे? ठीक है, सो एकदम मुँह फट होके बोल दिया, जिसकी वज़ह से इनको दुःख हुआ। ठीक है, सो इतना प्रॉब्लम्स नहीं है उनके लाइफ़ में, ऐसे कुछ किसी ने बैक स्टैब किया या फिर वैसे कुछ, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी-किसी के लिए हुआ भी रहेगा, बट स्टिल इतना नहीं दिखाई दे रहा है। बट इवेंचुअली क्या हो गया कि ये यहाँ पे 2 चीज़ें बाकी है ना, तो इवेंचुअली इस इंसान को उसके ऊपर प्यार आया ना, और फिर इस आपके पर्सन को प्रूव करना था कि वो डिज़र्व करते हैं, वो वर्थ इट है। तो उन्होंने उनके वर्क पे ध्यान दिया, काम पे ध्यान दिया। काम पे ध्यान देने के बाद, और फिर ये हेरोफेंट में उन्होंने ऑलरेडी सीख लिया था कि काम पे अगर ध्यान देना है तो मतलब काम पे ही ध्यान देना है, पढ़ाई पे अगर ध्यान देना है तो फिर पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, अपना माइंड डाइवर्ट करके नहीं लेना है। और फिर बाद में वो सक्सेसफुल हो गए, उनको सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह मिला, और शायद ना वो सारे सर्टिफ़िकेट्स उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करके इनको भेजा था। उनको जिससे प्यार है ना, उस इंसान को भेजा था। और उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं किया या कुछ, और फिर ये इंसान बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गए, आपके पर्सन बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गए, और फिर बाद में उनसे फ़ेस टू फ़ेस बात करने लगे, और फिर तभी जो पर्सन है, आपके पर्सन के जो लवर या फिर जिसके ऊपर उनको फीलिंग्स आया था, वो जो इंसान है, उन्होंने उनको एकदम सीधा-सीधा बोल दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तू नहीं पसंद है, ठीक है? वैसे कुछ, नहीं तो उन्होंने बैकस्टैब किया या फिर वैसे कुछ, बट बैकस्टैब का एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली नहीं आ रहा है, ओके? हुँ, व्हाट नेक्स्ट? पेज ऑफ सोर्ड, व्हिच इज़ लाइक मैसेजिंग। उन्होंने फिर भी मैसेज किया,
एंड उनको रिप्लाई नहीं आया और फिर वो होपलेस फील करने लगे, उनको अकेलापन महसूस होने लगा, 9 ऑफ सोर्ड। एंड देन फिर बाद में वो अपने लाइफ में उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि मैं गो विद द फ्लो करूँगा, मैं जो मेरे मन में आ रहा है वही करूँगा और मैं मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। एज ऑफ पेंटिकल्स। एंड अभी वो ऐसे इंसान है, या फिर जब आप लोग मिलोगे एक दूसरे से ना, वो ऐसे इंसान रहेंगे जो सिंगल रहेंगे एंड हैप्पी रहेंगे। सिंगल मतलब ओपनली सिंगल, कि मतलब मैं सिंगल हूँ और फिर मैं अवेलेबल भी हूँ, वैसा वाला सिंगल, ठीक है। बिकॉज अगेन वो तैयार है फॉर अ न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ। और अगर ये फीमेल एनर्जी है तो डिवाइन डिवाइन फीमेल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बट अगर वो मेल एनर्जी भी है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो इंसान है वो अपने इमोशन से कनेक्टेड है, उनको पता है कि उनका इमोशंस क्या है, इमोशंस कितना वल्नरेबल रहता है, जो मतलब आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि ये इंसान कभी भी ऐसा सोच भी सकता है कि इमोशंस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो इंसान मैं देख रही हूँ वो बहुत ही अलग है वर्सेस यहाँ पे जो इंसान मैं देख रही हूँ। माय गुडनेस, द डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। डेथ आई थिंक मोस्टली ना, ओके तो उनके लाइफ में ना कुछ तो चीज़ हो रहा है जहाँ पे वो बहुत ही स्टक फील करते हैं। आई थिंक कि उनके जॉब से रिलेटेड, नहीं तो जो उन्होंने डिसाइड किया ना कि पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई ही, जॉब मतलब जॉब ही, तो उसकी वजह से वो ना वो थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहे हैं और फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है और फिर उनको ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो मर गया है, लाइक हैप्पीनेस नहीं रहा, सैडनेस ही है। वो स्टक फ़ील होते टाइम हम लोगों को वैसे ही फ़ील होता है ना, तो वो वाला एक फ़ीलिंग। बट इवेंचुअली उनको वो फ़ीलिंग आ जाता है कि हाँ, जो भी हुआ है, मैं फिर भी स्टेबल हूँ, मैं फिर भी मेरे पैरों पर खड़ा हूँ। और फिर बाद में वो एक रियलाइज़ेशन होने के बाद मुझे ना ये बोलते टाइम मुझे वो फ़ीलिंग आ रहा है। आपने फ्रोज़न 2 अगर देखा रहेगा ना, तो उसमें आना का क्या फ़ीलिंग रहता है आपको पता है ना? आना को समझ में आता है कि उसकी जो बहन है वो मर गई और फिर वो डेथ, लिटरली डेथ, मर गई एंड फिर बाद में उनको वो बैठ जाती है और फिर वो बस उधर ही रहती है, उनको मूव करने का मन नहीं करता है, वो वहाँ पे बैठे-बैठे रोती है, ठीक है? अगेन ग्रीविंग अबाउट द डेथ, फीलिंग स्टक बिकॉज़ अगेन उनका बॉडी वहाँ पे स्टक था। यहाँ पे हैंगमैन आया था ना एज़ अ क्लैरिफायर। अम, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ कि हम लोगों को ये जो फाउंडेशन है, जो इन द मूवी इट्स लाइक फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज, उसको वापस बिल्ड करना है, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने स्ट्रेंथ लिया, अपना खुद का पूरा ताकत लगा के वो उठी चलने के लिए, ताकि दूसरों को वो मदद कर सके, ठीक है? चलने के लिए तक उनको ताकत लगा, वो वाला एक एनर्जी। सो इट्स लाइक दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है? वो उनका अंदर का अंदरूनी ताकत वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाएँ। जस्ट मेक्स मी फील कि उनको कुछ, क्या मालूम, उनको कुछ मेंटल इलनेस हो सकता है, आई डोंट नो। हाँ, वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। बट इवेंचुअली कुछ तो हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं। बट मुझे क्या फीलिंग आ रहा है पता है, इसमें ये टाइम पे ही आप लोग दोनों की शादी होती है। आई डोंट नो, जस्ट एक क्लैरिफायर से एंजल्स, क्लैरिफायर नहीं आया, बट हाँ उनका शादी हो जाता है, वो वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है? और फैक्टर अननोन है विच इज द मून, बट दे आर हैप्पी irrespective, they do not know what is going to happen in the future. This almost turns out to be how they are right now, उनका लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वैसा वाला रीडिंग चल रहा है यहाँ पे। he trust his intuition, he or she,
उनका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही उन पे भरोसा करते हैं। एंड एक पार्ट है जो उनका पास्ट में जाने का उनको बहुत ही मन करता है। कभी-कभी उनको ड्रिंक करने का मन करता है, कभी-कभी वो बहुत ही लो फ़ील करते हैं और कभी-कभी उनको पास्ट में जाने का मन कर रहा है। अय्याशी करने का मन करता है, ठीक है? सेवन ऑफ सोर्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज़ लाइक जगलिंग। उनका लाइफ़ कितना अनप्रेडिक्टेबल था और कितना ऊपर-नीचे था, फिर भी बेटर था, अच्छा था, फिर भी अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी या फिर कुछ एक लाइवलीनेस था। अभी वो लाइवलीनेस काइंड ऑफ चला गया है, वैसा वाला एक फीलिंग। बट ऑन एंड ऑफ आ रहा है, ठीक है? आ रहा है, ऐसा नहीं कि है नहीं, बिल्कुल भी, ऑन एंड ऑफ है। एंड द टावर व्हिच इज़ लाइक इसके बाद उनके लाइफ़ में कुछ चीज़ हो जाती है which breaks everything down, which almost breaks his personality down, I feel कि मतलब उनका almost पहचान change हो गया, right? उनका पहचान पहले क्या था और अभी क्या हो गया, उनका पहचान ही change हो गया। उनका almost past self मर के नया self जन्म लिया, वैसा वाला एक feeling आ रहा है। एंड द टावर, अगर मैं सही समझ रही हूँ इस टावर को, सो इट्स लाइक वो एक एक मन के अंदर से फीलिंग कि वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं उनका पास्ट का, व्हिच इज सेवन ऑफ सोर्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब अब मैं वो पास्ट लाइफ में कभी नहीं जाऊंगा, वैसे वाला एक फीलिंग। यस, आई एम राइट। एट ऑफ, yes, I'm right. Okay. So the emperor is again the divine masculine energy, और यहाँ पे divine masculine energy बहुत ही strong है, which is like Hierophant. Hierophant actually traditional deck में divine masculine है, the king of wands and यहाँ पे the emperor. So divine masculine energy बोल रहा है कि you know, in other words, वो आगे बढ़ता है and then वो नए लाइफ को पूरी तरह से जीता है। The emperor. Anything else, guardian angel? There is a lot of things that guardian angels are trying to tell me. Seven of Pentacles and Four of Wands, which is like वो wait करने के लिए तैयार है for his true love, because last time उनको प्यार हुआ था and then वो reciprocate नहीं हुआ ना, तो अभी वो patiently wait करेंगे for his true love, for his maybe twin flame, I guess. I don't know, because Four of Wands again twin flame का vibes दे रहा है। मुझे पहले भी twin flame का एक vibes आ रहा था। I don't know इसमें आया या नहीं, पहले वाले कार्ड में आया था। आई थिंक इसमें भी है। एनीथिंग एल्स? मैं पागल हो जाऊंगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं। द मैजिशियन जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं अपने रिलेशन को, अपने ट्विन फ्लेम को। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग में से बहुत जन फीमेल हो, अगर हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये मैस्कुलिन एनर्जी है और फिर आपका फेमिनिन एनर्जी है। मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हर एक में है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट ये जो इंसान है ना वो प्रायोरिटी देंगे अपने मैस्कुलिन एनर्जी को, एंड देन उनकी एक नई शुरुआत होगी। इन अदर वर्ड्स वो अपने जीवन साथी से मिलते हैं और फिर उन लोग दोनों की शादी होती है एंड काइंड ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर। बट शुरुआत जो है वो है सेवन ऑफ कप से, विच इज सेइंग कि मतलब वो जीवन साथी से मिलने के लिए फर्स्ट कदम उठाते हैं कि मतलब पार्टनर्स को देखने लगता है, कि मतलब डेट पे जाने लगता है और फिर परखने लगता है कि लोग कैसे हैं, लोगों के साथ उनका जोड़ी कैसा जम रहा है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अभी इससे ज़्यादा मैं और कार्ड नहीं लेने वाली, और फिर मुझे पता है, पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब अगर मैंने कार्ड शफल और कर लिया तो और भी कार्ड एंजल दे देंगे। दे आर, आई डोंट नो व्हाट, कि किसको क्या ज़रूरत है मुझे नहीं मालूम, बट कुछ ज़्यादा कार्ड्स नहीं हो गए सीरियसली। आई नो आप में से कुछ लोग रहेंगे जो सुन के आप लोगों को फिर भी अच्छा लग रहा है ये सब, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक कुछ और था और कुछ और आ रहा है और फिर कुछ और आ ही जा रहा है, एंड आई एम लाइक वाओ, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। ओके, सो ये है आपके जीवन साथी, ऐसे उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, राइट? आई थिंक सो, आई डोंट नो।
यस, मोस्टली ये आपके जीवन साथी है, ठीक है? लेट्स शफल दिस ट्वाइस एंड देन विल बिगिन कि आप कैसे मिलोगे अपने जीवन साथी से, और एनी अदर मैसेजेस, आई डोंट नो। और भी अगर एंजल्स अजीब अजीब मैसेजेस देना चाहते हैं तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ओके, सो फार सो गुड। नहीं तो अभी तक एक दो कार्ड्स तो शफल हो, मतलब फ्लिप हो ही जाते हैं, अभी तक फ्लिप हुआ नहीं है, विच इज सेइंग कि सारे एंजल्स के जो मैसेजेस है वो खत्म हो चुके हैं। ओके ओके, सो आपके जीवन साथी कौन था वो हो गया। लेट्स टेक वन पर्सनालिटी कार्ड। कोई बड़बड़ू किस्म का इंसान जिनको आर्गुमेंट्स वगैरह करना पसंद है, कभी कभी वो होपलेस हो जाता है और फिर उनको मेंटल सिकनेस है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ठीक है? कभी कभी वो होपलेस हो जाता है, स्टक फील करता है, और आर्गुमेंट्स वो करते ही है, थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो जाता है, और फिर वो बहुत ही मुंहफट है शायद। बड़बड़ बड़बड़ वो जो भी रहता है ना, वो लोग अच्छे से भी बड़बड़ करते हैं, और जो भी उनको गुस्सा आया रहता है ना, वो भी वो बड़बड़ के ही निकालते हैं। सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये वाले हैं आपके जीवन साथी। और आई नो मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज पता नहीं, इट फील्स राइट। एंड फिर बाद में आप लोग दोनों की मुलाकात आपके साइड से कैसे होगी? गुड। तो अभी वो जो पहला मैसेज आया था ना, दैट वाज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज एंजल्स वर ट्राइंग टू टेल मी कि आपका शादी अचानक से कैसे हो रहा है, या फिर अचानक से फिक्स कैसे हो रहा है, आप लोग दोनों कैसे मिल रहे हो एक दूसरे से, और फिर अचानक से सब कुछ वर्कआउट कैसे कर रहा है, बिकॉज उन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपको, इसीलिए आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिले भी हो। वंडरफुल। तो कैसे आप लोग मिलते हो, सब लोगों का अलग अलग स्टोरी है, ठीक है? बट क्योंकि यहाँ पे स्टोरी नहीं दिखाया है, यहाँ पे लिटरली एंजल्स बता रहे हैं कि आप लोग सडनली मिलते हो एंड सडनली आपको पसंद आ जाता है ये इंसान, सडनली आप लोगों की शादी हो जाती है, और आपको समझ में आता है ये इंसान आपके आइडियल पर्सन है, आपके आइडियल लाइक परफेक्ट हस्बैंड नहीं तो वाइफ है, वैसा वाला एक इंसान। आप अपने पास्ट में जो भी हुआ आप उस सब को माफ़ कर देते हो, आप उस सब को लेट गो कर लेते हो, और फिर आप इस इंसान को पूरी तरह से अपनाते हो, एंड वो वाला एक एनर्जी, इट्स जस्ट सो गुड। आप लोगों का सोलर प्लेक्सस एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, और आप में से कुछ लोग हैं जो लोग अपने जीवन साथी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब वो जिस टाइम पे आपके जीवन साथी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम पे आप भी अपने जीवन साथी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसकी वजह से आप लोग दोनों की ज़िंदगी में सडनली सडनली आप लोग मतलब मिलोगे एक दूसरे से, सडनली आप लोगों को एक दूसरे से बातें करोगे, सडनली आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को एक दूसरे से, आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, सडनली सब कुछ हो जाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अगेन बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, काइंड ऑफ devil is always a masculine energy for some reason, but I don't know. This is not a human being or anything. मतलब devil एक इंसान नहीं है ना, devil मतलब devil like शैतान। एंड बट फिर भी यहाँ पे भी एक मर्द है और यहाँ पे भी एक मर्द है, विच एंड यहाँ पे भी एक मर्द है जिनका भी शक्ल हम लोगों को दिख रहा है, सब लोग मर्द ही है, एंड यहाँ पे एक कपल है लिटरली। सो दिस इज सेइंग ए लॉट। ही इज अ जेंटलमैन, ओके। जो भी आप लड़कियां हो, आपके जो जीवन साथी है वो जेंटलमैन है, वो रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, कदर करते हैं लोगों की, सर्विस करते हैं लोगों के लिए, मदद करते हैं लोगों को। अगेन वो बहुत ही बड़बड़ू इंसान है, और फिर आप लोग दोनों का एक्चुअली ज़्यादातर जो जो जोड़ी है, आप लोग दोनों का जो फायर है एक दूसरे से, एक्चुअली टेक्स्ट के ज़रिए ही होगा। मतलब आप लोगों को समझना चाहिए ना कि आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, वो कैसे होगा ऐसे ही तुरंत एक दूसरे को देख के यस लेट्स मैरी, ऐसा थोड़ी होएगा। सो वो वाला एक एनर्जी, इट्स लाइक पेज ऑफ सोर्ड, आप लोग दोनों चैटिंग बहुत करते हो। सोर्ड का एनर्जी इज ऑलवेज अबाउट चैटिंग, एंड पेंटिकल्स का एनर्जी पेज पेज पेंटिकल्स का एनर्जी इज मोस्टली अबाउट face to face conversation. So this is like mostly phone call, chatting,
वीडियो कॉल एटसेट्रा, ठीक है? और अगर आप लोगों की शादी यही टाइम पे हो रही है व्हिच इज़ ड्यूरिंग द पैंडेमिक, सो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग वीडियो कॉल वगैरह ही करोगे बिकॉज़ आप लोग दोनों मिलना शायद आप लोगों का कम रहेगा, एज़ पर अगर सब कुछ सही रहता तो, ओके? आपका बॉटम 3 एनर्जी बॉटम 3 चक्रास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के जोड़ी में, जो है रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा। बट मुझे एक और फीलिंग आ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है। बहुत रेयरली कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसका नहीं, ये आपकी जोड़ी में नहीं है बट आप लोगों का जब आप लोग दोनों सिंगल रहोगे ना, तो आप लोग एक-दूसरे को मैनिफेस्ट करने के लिए अपना क्राउन चक्रा यूज़ करोगे। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, जैसे भी। लेकिन जोड़ी जैसे ही आप लोग दोनों यूनियन में आ जाते हो, आप लोगों का मेन एनर्जी 3 बॉटम 3 चक्रास पे ही होगा। एंड मैं और क्या बताऊँ? दिस इज़ एन आइडियल मैरिज, 10 ऑफ कप्स एंड ही इज़ अ जेंटलमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आप लोग दोनों बहुत ही एक-दूसरे से बातचीत करते हो और आप लोग दिस इज़ ऑल ऑफ अ सडन, दिस लुक्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन कि मतलब सडनली आप लोगों की मैरिज हो गई। मतलब लिटरली भगवान ने टपका दिया इस इंसान को और फिर आप लोग दोनों की शादी हो गई। वैसा वाला फीलिंग आएगा आपको कि मतलब ऐसा तो मैंने प्लान ही नहीं किया था, क्या हो रहा है? वैसे वाला फीलिंग। एंड द डेविल सेज कि आप लोगों का जो रोमांटिक रिलेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो फिजिकल रिलेशन रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैरिज के बाद उसको बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है? या सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो और मुझे ये भी बताओ कि किस-किस इंसान को बाय द वे इसका भी एक कार्ड का मतलब है, मैं बताती हूँ बाद में। कौन से इंसान को वो स्पेसिफिक पर्सन वाला मैसेज रिलेट हुआ, रेज़ोनेट हुआ बिकॉज़ किसको ज़रूरत थी उसकी मुझे नहीं पता बट किसी को तो ज़रूरत थी जिसकी वज़ह से एंजल्स ने मुझसे वो सब बुलवाया। बहुत सारे कार्ड्स दिए एंजल्स ने कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, लाइक लिटरली ओके एंड आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं वो भी मुझे बता दो। आई डोंट नो जस्ट क्यूरियस ओके एंड आई एम स्पिरिट इन रिवर्स इसका मतलब ये है कि आप जब एक-दूसरे के पास रहोगे ना आई नो दिस साउंड्स वेरी वेरी वियर्ड एंड नॉट सो गुड बट वो एक आप अ, बोलते हैं ना सारे जहाँ का आपको खबर नहीं रहेगा, आपको सिर्फ़ उस इंसान पे ही ध्यान रहेगा, आपको सिर्फ़ जब हम किसी इंसान पे भी ध्यान दे रहे हैं ना गाइज़, तो इट्स लाइक वी आर फोकसिंग ऑन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। किसी इंसान के ऊपर ध्यान देना, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के बारे में जैसे टेबल, पैसे अम, इस इंसान ने कैसे मुझसे बर्ताव किया, वो सारी चीज़ों पे अगर हमारा ध्यान जाता है, इसका मतलब हम ज़िंदगी को मटेरियलिस्टिकली देखते हैं और यहाँ पे ये रिवर्स आया है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। इसका मतलब ये है कि आप रूट चक्र से आपका इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आप इतने ग्राउंडेड रहोगे ना अपने दुनिया से, आपको ऐसा लगेगा कि आप एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर पार्टनर बाय द वे बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है उनको कुछ एक मेंटल इलनेस भी था। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो वो आउट ऑफ प्लेस वैसे भी फ़ील कर रहे थे। बट आप लोग दोनों का यूनियन आने के बाद आप लोग दोनों का इतना ग्राउंडेडनेस आ जाता है ना और आप लोगों को ऑलमोस्ट अलाइव फ़ील होता है। इस ये वाला जो फ़ीलिंग है ना इट्स लाइक आई एम अलाइव वो वाला फ़ीलिंग कि मतलब क्रीम इन द टॉप ऑफ द माउंटेन वैसा वाला फ़ीलिंग कि वो वाला फ़ीलिंग है ना कि मतलब हम लोग खिड़की जो गाड़ी में जाते हैं और फिर खिड़की जो रहता है उसको सिर्फ़ हम लोग लो कर देते हैं और फिर सिर्फ़ हवा लेते हैं एंड वी आर जस्ट हैप्पी टू दी डेथ वो फ़ीलिंग है एंड दिस इज़ अ गुड फ़ीलिंग ओके। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग माय लेडी वो आपको शायद माय लेडी करके बुलाएँगे, आई डोंट नो। ओके, नमस्ते, अलविदा।